मोदी डिप्लोमेसी को लेकर पूरी दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। मोदी 3.0 को लेकर पाकिस्तान की गली गली में ये चर्चा आम है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वर्ल्ड फोरम पर बढ़ी है, इसी बीच मोदी के तीसरी बार पीएम बनते ही पाकिस्तान के सुर कुछ बदले बदले से नजर आते हैं और भारत की तरफ पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। इशाक डार ने भारत के लिए एक पॉजिटिव मैसेज भेजकर पाकिस्तान के साथ बेहतर और अच्छे रिश्तों की गुजारिश की। आखिर इस चेंज, इस बदलाव की वजह क्या है? आखिर कल तक भारत को गीदड़ भपकी देने वाला ये मुल्क पाकिस्तान क्या वाकई भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है? लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट सुनवाना जरूरी है। Pakistan does not believe in perpetual hostility. We seek good neighborly relations with India on the basis of mutual respect, sovereign equality, and a just and peaceful resolution of the long-standing Jammu and Kashmir dispute. इशाक डार ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण कोशिशें की हैं। अब इस लाइन को आप समझिए, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान भारत से बेहतर रिश्ते की गुजारिश करता है, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। यूएनजीए में भारत के स्थायी मिशन में मंत्री प्रतीक माथुर ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान झूठी कहानियां फैलाता है। पाकिस्तान हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग करता रहा और इसके साथ ही कश्मीर मुद्दे पर आधारहीन, तर्कहीन और भ्रामक कहानियां फैलाता रहा है। और भारत ने सख्त लहजे में यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अब आप जरा सोचिए, एक तरफ भारत से रिश्ते बेहतर करने के लिए पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट और दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर उसका हमेशा वाला रवैया। हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान कभी भी भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा। आज भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। भारत दुनिया का विकास इंजन बनने की दिशा में लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अलग अलग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग पैमानों और विदेशी रेटिंग एजेंसीज भी इस बात की तस्दीक करती हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबरें आई। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहा, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 2.38% है। मतलब ये कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी खैरात पर चल रही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया और मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया, जो कि कर्ज पर दिन गिन रहे पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के लिए कर्ज पाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। विदेशी लोन 6 गुना, घरेलू ऋण, आईएमएफ से $3 अरब का बेल आउट पैकेज, इन सब डेब्ट से पाकिस्तान की इकोनॉमी जूझ रही है। आईएमएफ से मिले हुए बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान किसी तरीके से उंगलियों पर दिन काट रहा है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक करीब $49.5 अरब का कर्जा चुकाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी रकम में 30% हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को गिराकर उसे CAA1 को कम करके CAA3 पर कर दिया है। CAA3 रेटिंग डिफॉल्ट से सिर्फ 2 पॉइंट नीचे है। और वहीं दुनिया में टॉप गियर में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री मोदी भी भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जो कल तक सिर्फ भारत को लेकर जहर उगलता आया, वो आज कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी डामाडोल होती अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है, ताकि गर्त में डूबने से शायद बच जाए और हर मुश्किल में हमारा देश दोस्त हो या फिर दुश्मन, दोनों की मदद करने की नीति भी रखता है।